अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूं बालूशाही की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। बालूशाही की रेसिपीज़ वैसे तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारी दोस्तों मिल जाएंगी। मेरी भी एक दो वीडियोस बनी हुई हैं बालूशाही पर, मगर आज जो टिप्स एंड ट्रिक बालूशाही बनाने के मैं आपको बताऊँगा, शायद ही यूट्यूब पर आपको ये तरीके किसी ने बताए होंगे। कोशिश करूँगा एक एक सीक्रेट बालूशाही का आपके साथ शेयर करूं, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि रेसिपी की आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ले रहा हूँ 2 कप मैदा। तो मैदे को आपने छान के लेना है। मैंने छान के मैदा अपने पास रखा हुआ था। तो 2 कप दोस्तों मैदा ले लिया है और जिस कप से मैदा लिया था उसी कप से आधा कप मैं ले रहा हूँ घी का। तो याद रखिएगा, बालूशाही की डो बनाने के लिए आपने घी का इस्तेमाल करना है और घी होना चाहिए आपका हल्का सा गर्म। और साथ ही इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा और 2 चुटकी के करीब फिटकरी। तो फिटकरी डली की शक्ल में दोस्तों मिलती है। इसका पाउडर बना के आपने इसके अंदर ऐड करना है। दाना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए फिटकरी के अंदर, वरना बालूशाही के ऊपर ब्लैक ब्लैक से निशान आ जाते हैं। तो ये टिप आपने याद रखनी है जब भी आप इस रेसिपी से बालूशाही बनाएंगे। तो एक दफ़ा घी के साथ मैदे को अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है और अब पानी मैंने दोस्तों लिया था आधा कप। तो पानी आपने घी से कम इस रेसिपी के अंदर लेना है। इससे होगा ये कि एक तो बालूशाही आपकी जल्दी दोस्तों फ्राई होगी, दूसरा जो बालूशाही अंदर से कच्ची रह जाती है वो भी नहीं रहेगी। तो याद रखिएगा, जितना आपने घी इसके अंदर लेना है कोशिश करनी है कि पानी घी से कम होना चाहिए। तो घी हमारा आधा कप था, तो जो इसके अंदर मैंने पानी लिया है ये आधे कप से भी कम है। तो अच्छी तरीके से बस इसकी मिक्सिंग करेंगे और इसकी डो को ज़्यादा देर तक नहीं गूंथते। तो ये देखें पानी बच चुका है हमारा थोड़ा सा। तो अब इसके पेड़े बना लेते हैं। अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग तकरीबन मैंने कर ली है। तो सबसे पहले इसके बनाएंगे दोस्तों 4 बड़े पेड़े और फिर उसको 16 जगह पे डिवाइड करेंगे। यानी कि 2 कप अगर जो आपके पास मैदा हो तो इसकी जो बालूशाही बनेगी ये तकरीबन 1 किलो या 900 ग्राम या 950 ग्राम दोस्तों बनेगी। तो इसी हिसाब से जितनी भी बालूशाही आपको बनानी हो आप उसी हिसाब से मैदा ले सकते हैं। यानी कि आपको एक मोटा सा हिसाब दोस्तों बता देता हूँ कि 1 किलो मैदे के अंदर 3 किलो आपकी बालूशाही बनती है। अब जितनी भी आपको बनानी हो आप इस हिसाब से बना सकते हैं। तो ये 2 कप हमारे पास मैदा था, तकरीबन 300 ग्राम। तो इसके जो पेड़े मैं बना रहा हूँ ये एक ही जैसे तकरीबन 16 पेड़े मैंने बना लिए हैं। 10 मिनट इसको रखते हैं इस ट्रे पर और जब तक इसका शीरा बना लेते हैं। तो शुगर सिरप बनाने के लिए 1.5 कप मैं ले रहा हूँ पानी का और इसके अंदर 2 कप शुगर के शामिल करेंगे और 5 से 7 मिनट तक शुगर का जब दाना ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हमने शीरे को पकाना है ताकि शीरा हमारा एक तार का बन जाए। थोड़ी सी मोटी तार होनी चाहिए। तो दूसरी साइड पर पेड़ों को भी तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं इस ट्रे पर रखे हुए। तो पेड़ों को दोस्तों आपने इस ट्रे लाजमी देना है बनाकर, इससे बालूशाही पे चमक पैदा होती है और जब आप बालूशाही की इसको शेप देते हैं तो आपको आसानी रहती है। इस तरीके से आप इसको गोल करके और फिर बीच में से आपने इसको अच्छी तरीके से इसमें निशान लगाना है ताकि ये बीच में से कच्चा ना रहे। निशान इसमें दोस्तों इसलिए लगाते हैं कि ये बीच में से हमारी बालूशाहियाँ कच्ची ना रहे, क्योंकि बालूशाही बीच में से कच्ची होगी तो वो खाने में मज़ा नहीं देगी, खस्ता नहीं बनेगी और क्रिस्पी नहीं बनेगी। चलें जी, बालूशाही सारी बना दी है और अब दूसरी साइड पे तकरीबन शीरा भी दोस्तों हमारा तैयार है, क्योंकि इसको उबाल आने के बाद 5 से 6 मिनट तकरीबन मैंने इसको पका लिया है और 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ भी इसमें ऐड कर दी हैं। और अब आपको शीरा दिखा देता हूँ। तो दोस्तों पतले शीरे में आपने बालूशाही नहीं डबोनी। पतले शीरे में जब भी आप बालूशाही डबोते हैं तो बालूशाही को जैसे ही हवा लगती है ये नरम हो जाती है। तो शीरा इसका एक तार का होना चाहिए और तार भी हल्की सी मोटी, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो अब इसको करते हैं फ्राई। तो फ्राई के लिए दोस्तों हमेशा बालूशाही के लिए आपने घी का इस्तेमाल करना है।
चाहे देसी घी का इस्तेमाल करें, चाहे वेजिटेबल घी का इस्तेमाल करें, मगर घी होना चाहिए। घी से ही बालूशाही ज़्यादा मज़े की बनती है। तो सबसे पहले एक पीस घी के अंदर डाल के आपने घी का टेम्परेचर चेक करना है। तो अब इसका टेम्परेचर मुझे थोड़ा सा हल्का लग रहा है, और उसकी पहचान क्या है ये जब ऊपर आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जब आपका घी ठंडा होता है तो जब बालूशाही ऊपर आएगी तो जो इसकी स्किन है ये बिल्कुल नरम सी होती है। तो जब इसकी स्किन नरम हो तो आप समझ जाएं कि आपका जो घी है ये अभी ठंडा है, आपको थोड़ा सा घी को और गर्म करना है। तो मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसका फ्लेम हाई करके घी का टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। तो 1 से 2 मिनट इसका जो फ्लेम है वो हाई रखेंगे, क्योंकि जब हम ठंडे घी के अंदर बालूशाही डाल देते हैं तो दोस्तों ये बालूशाहियाँ आपकी टूट जाएंगी। जब आप ठंडे घी में बालूशाही को फ्राई करेंगे तो घी का जो टेम्परेचर कितना होना चाहिए ये जब मैं इसमें डालूँगा बालूशाही तो आपको दिखाऊँगा। तो देखें, पहला पीस जो हमने सैम्पल का डाला था तो उस टाइम टेम्परेचर हमारा कम था, तो मैंने 1 से 2 मिनट आँच इसके नीचे तेज़ कर दी थी। तो देखें अब इतने बबल्स इसमें से निकल रहे हैं। पहले बबल्स कम आ रहे थे, तो इतने बबल्स इसमें से उठने चाहिए। तो आप समझ जाएं आपका जो घी का टेम्परेचर है वो सही है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जब आपने बालूशाही इसके अंदर डालनी है तो नीचे जो आपका फ्लेम है वो बिल्कुल लो पर होना चाहिए। अगर जो फ्लेम तेज़ होगा तो बालूशाही के ऊपर निशान आ जाएगा, ये जल जाएंगी। और इस तरीके से आपने बिल्कुल आराम से कढ़ाई को उठा के थोड़ा सा राउंड करना है। तो ये करने से दोस्तों होता ये है कि बालूशाही हमारी जल्दी ऊपर आ जाती हैं घी से। और देखें, फ्लेम भी इसका मैंने बिल्कुल लो पे किया हुआ है। तो ऊपर आने में इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे। और जैसे ही ये ऊपर आएंगी आपने जो आपका घी का जो फ्लेम है उसको हाई कर देना है। और हाई आपने इतनी देर तक दोस्तों करना है जब तक इसकी स्किन थोड़ी सी टाइट ना हो जाए, जब तक। तो कढ़ाई के अंदर घी थोड़ा सा दोस्तों मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा घी इसमें से निकाल लेता हूँ। क्योंकि दोस्तों घी इसमें ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कम घी होगा तो बालूशाही आपकी जल्दी सिक जाएगी और अंदर से भी जल्दी सिकेगी। तो घी ज़्यादा भी नहीं रखना आपने कढ़ाई में, ये भी टिप है, याद रखिएगा। तो अभी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए देखिए मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है ताकि हमारी बालूशाहियाँ फूल जाएं। तो ऊपर आने के बाद फ्लेम को हाई करने का दोस्तों मकसद यही है कि बालूशाही राइज़ हों। तो 2 मिनट के लिए इसको इतनी हाई फ्लेम पे रखेंगे, और जैसे ही इसकी स्किन थोड़ी सी जान में आएगी फिर फ्लेम कर देंगे मीडियम। तो देखें, बालूशाही की जो स्किन है दोस्तों वो थोड़ी सी पक चुकी है। तो अब इसको मैं पलट रहा हूँ, और नीचे जो इसका फ्लेम है वो भी मैंने मीडियम कर दिया है। और अब हमने इसको मीडियम आंच पे ही इसकी सिकाई करनी है। अब फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। तो मीडियम आंच पे दोस्तों जब आप इसकी सिकाई करेंगे तो बालूशाही आपकी अंदर तक सिक जाएगी। और आप इसको तेज़ आंच पे इस दौरान अगर जो आप इसको पकाएंगे तो ये ऊपर से पक जाएंगी और बीच में से कच्ची रह जाएंगी, जिससे होगा ये कि बालूशाही आप जब शीरे में डिप करेंगे तो ये नरम पड़ जाती हैं। तो बालूशाही की नरम होने की दोस्तों एक ये भी वजह है। तो तकरीबन 20 मिनट इसको मैंने हल्की आंच पे यानी कि मीडियम से भी थोड़ी सी कम कर दी थी, उस पर पकाया है। तो अब दोस्तों इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा घी चला गया है, घी इसके अंदर चला गया है क्योंकि हमने इसको हल्की आंच पे इसकी सिकाई की थी। तो जैसे ही ये मुझे लगेगा कि ये कड़क हो चुकी हैं ऊपर से, तो मैं इसका जो फ्लेम है वो 1 से 2 मिनट के लिए हाई रखूँगा। तो एक पीस उठा के चेक करते हैं। इस तरह से जब आपको लगे कि इसकी स्किन कड़क हो चुकी है तो आप समझ जाएं कि आपकी बालूशाही अंदर से सिक चुकी है, अंदर से बिल्कुल पक चुकी है। तो उसके बाद आपने इसका जो फ्लेम है वो 1 मिनट के लिए कर देना है तेज़, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा घी इसके अंदर चला गया होगा जब आप इसके जो फ्लेम है उसको हाई करेंगे तो इसका जो एक्स्ट्रा घी है वो सारा का सारा निकल जाएगा। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखें अभी इसमें से बबल्स आना शुरू हो चुके हैं, जो कि हल्की आंच पे दोस्तों नहीं आ रहे थे। और बबल्स इसके अंदर आने का यही मकसद है कि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा घी चला गया है वो सारा का सारा भी इसमें से निकल आएगा, तो इसलिए इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं। और 1 मिनट इसके नीचे हम आंच को रखेंगे तेज़, और उसके बाद इसको निकालेंगे। और इसके अंदर से घी किस तरह निकलता है और कितना ज़्यादा निकलता है ये आगे चल के आपको दिखाऊंगा। तो अब इसको निकालते हैं एक स्ट्रेनर पे।
तो दोस्तों बालूशाही को आपने हमेशा स्ट्रेनर में निकालना है, क्योंकि बालूशाही जब आप हल्की आंच पे फ्राई करते हैं तो इसके अंदर घी ज़्यादा चला जाता है, जो कि स्ट्रेनर पे जब आप इसको आधा घंटा रखेंगे या 1 घंटा रखेंगे तो सारा का सारा इसका जितना भी एक्स्ट्रा घी है वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा। तो कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा आपको दिखा भी दे कि किस तरह से बालूशाही के अंदर से जो घी है वो निकल रहा है। और ये क्यों निकल रहा है दोस्तों, ये इसलिए निकल रहा है क्योंकि इसकी आखिर में मैंने आंच को तेज़ कर दिया था, इस वजह से। चलें दोस्तों, बालूशाही को आधे घंटे मैंने रख दिया था फ्राई करने के बाद स्ट्रेनर पे ही, और आप देखें कितना सारा घी इसके अंदर से निकल चुका है। और अब आपको इसको जो शीरा लगाने का तरीका है वो आपको बता देता हूँ। शीरा आपका होना चाहिए नीम गरम, और नीम गरम शीरे के अंदर आपने इसको रखना है 10 मिनट के लिए, और हल्का हल्का सा ऊपर से इसको थोड़ा सा पुश भी कर दें, शीरे में डबो भी दें। तो 10 से 12 मिनट आपने नीम गरम शीरे में रखना है। और दोबारा से आपको बता देता हूँ कि शीरा दोस्तों आपका पतला नहीं होना चाहिए। शीरा पतला होगा यानी कि तार इसकी पतली होगी, आप शीरे को पकाएंगे नहीं। जितना पानी मैंने आपको बताया है उतना डाल के 5 से 6 मिनट। तो बालूशाही जैसे ही आप शीरे से बाहर निकालेंगे ये नरम पड़ जाएंगी। तो ये बहुत ही ख़ास टिप है, इसको याद रखिएगा। तो 10 मिनट दोस्तों मैंने इसको शीरे में डिप करके रखा था, और अब ये देखें इसको डिश आउट करते हैं। और अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको एक पीस तोड़ कर दिखाऊंगा कि ये कितनी खस्ता बनी है और कितनी ज़बरदस्त हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की ये जो बालूशाही की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक थी सारी आपको बता दी हैं। फिर भी आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो अब एक पीस को तोड़ते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, और कलर ही देखें कितना खूबसूरत है इसका। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें कितनी खस्ता है माशाल्लाह से, और अंदर से भी कितनी सिकी हुई है। तो अंदर से दोस्तों ये इसलिए सिक गई हैं, इसलिए कच्ची नहीं है क्योंकि इसको मैंने हल्की आंच पे इसकी सिकाई की थी 15 से 20 मिनट, इस वजह से। तो दोस्तों आपकी बालूशाही भी इंशाल्लाह ऐसी ही बनेगी जब आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएंगे। तो प्यारे दोस्तों आज की ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।